दूध ले। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसमें ये 4 फीचर्स हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों यहाँ, तो आप एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ जी, जिसमें आप डाउट रेज कर सकते हैं। आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो ये बताता है कि आप ही नहीं पढ़ रहे हैं वो चैप्टर आपके पैरेलल में और स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी ऑफलाइन क्लासरूम के जैसे फीलिंग देता है बच्चों। दूसरा एडवांटेज है यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, जिससे आप आपकी प्रिपरेशन का इवोल्यूशन कर सकते हैं बच्चों, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है चैप्टर पढ़ने के बाद, आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी, और आप नीट यूजी को क्रैक करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी बच्चों। अब नेक्स्ट आपका तीसरा एडवांटेज है बच्चों, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कोर्सेज कि बच्चे को जीरो लेवल से स्टार्ट करके उसे टॉप लेवल तक ले जाया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं। रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, क्रैश कोर्स अलग स्ट्रक्चर्ड है, 11th के साथ नीट की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, 12th के साथ नीट की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ तक के कोर्स स्ट्रक्चर्ड हैं। और यहां पर एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना तो भी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आपका सिलेबस ओवर नहीं हो गया बच्चों। हाँ जी, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहां पर एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और आप मेनी टाइम्स लाइव क्लासेस देख सकते हैं हर सब्जेक्ट की। जैसे कैसे कि मान लीजिए हम रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, यहाँ हर सब्जेक्ट के 40+ एजुकेटर्स अवेलेबल हैं बच्चों, तो उनसे आप
लाइव क्लासेस देखकर अपने चैप्टर को ओवरकम कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं होती। वहां पर एजुकेटर फिक्स होता है, उसे बदल नहीं सकते हैं। साथ में यहां पर लाइव क्लासेस छूट गई है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, तो आप उस चैप्टर को रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू भी ओवरकम कर सकते हैं और रिकॉर्डेड चीजें रिवीजन के टाइम पर भी यूज में आती है बच्चों। तो ये 4 एडवांटेज इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं और वो फ्री लाइव डेमो क्लासेस देते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ 1 महीने का तीनों सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन, हाँ जी बच्चों, कितने का आता है? 6,000 रुपीज का होता है बच्चों। हाँ जी, अब नंबर ऑफ मंथ बढ़ाएंगे ना, 12 मंथ का लेंगे तो पर मंथ कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। ये 2500 पर मंथ में ही अवेलेबल है तीनों सब्जेक्ट का। और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों, तो ये आपका 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और आप मेरा यूज करें रेफरल कोड जीएस सर, तो 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही बच्चों। साथ में आपको, हाँ जी, 10% डिस्काउंट के बाद जो 1500 पर मंथ का सिलेबस था वो 1350 में, 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। साथ में मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी बच्चों। अब मैं चैप्टर्स लेके आने वाला हूं, कोर्सेज, तो आप मेरे रेफरल कोड को यूज कीजिए। और जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, यहां तक कि आपके सिलेक्शन होने के बाद काउंसलिंग कैसे करते हैं, काउंसलिंग में कौन सा मेडिकल कॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो सब में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं बच्चों। तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिए, उससे आपको 10% डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। साथ में मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी नीट यूजी एग्जाम तक। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी का तीसरा सेशन। इससे पहले 2 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस्टर पीयूष, गुड मॉर्निंग मिस्टर आकाशा, मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मोनी जी, गोधारा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है अब। चेक करना बच्चों सब, ये आपके सामने है। हाँ जी, बोलो बच्चों। चेक करना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ड्यूट्रॉन क्या होता है? पहले तो देखो किसका बॉम्बार्डमेंट करना है, ड्यूट्रॉन का। किस पर? ऑक्सीजन पर। और क्या इमिट कराना है? अल्फा पार्टिकल। पहले तो ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला लिखो, 1H2 प्लस ऑक्सीजन 8O16। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब 2He4 निकल गया बच्चों। पूछा है ये कौन होगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ जी, तो चेक करना बच्चों, ये कितना हो गया? 9, और वो कितना हो गया? 18। तो जेड नंबर कांस्टेंट रहना चाहिए। इधर का जेड बोलो, कितना है? 9। मास नंबर बोलो 18। टोटल बोल रहा हूं बच्चों। अब इधर भी वापस जेड 9 चाहिए, तो डेफिनेटली मिस्टर पीयूष सेकंड नहीं होगा। जेड को कांस्टेंट करने के लिए वहां 7 लेना पड़ेगा। अब तो कुछ भी, अभी तो 7 तो उसका जेड होना चाहिए। क्यों? और साथ में पक्का बच्चों, 16 और 2 18 हो गया। 18 में से 4 गया तो ये 14 होना चाहिए। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है बच्चों, 7 एंड 14। बोलो बच्चों। हाँ जी, यस। डॉक्टर अशोक, यस, वेरी गुड। आंसर इज 4th बच्चों, वेरी गुड। क्लियर है बच्चों?
क्या हुआ मिस्टर पीयूष? हाँ जी, ऐसे क्यों हंस रहे हो? डॉक्टर बी आर अशोक, दरभंगा वालों ने सही आंसर दिया है। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यस, नेक्स्ट मिस्टर अशोक, चेक कीजिएगा। ये याद होने चाहिए आपको। आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स। हाँ जी बच्चों, बोलिए बच्चों, आइसोटोन्स किसे कहते हैं? चेक करना सब लोग। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं बच्चों। यस मिस्टर पीयूष, यू आर करेक्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, उसे कहते हैं क्या? आइसोटोन्स। ये है कहानी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। पक्का बच्चों? तो चेक करना, न्यूट्रॉन्स इक्वल है तो क्या होता है न्यूट्रॉन्स? ए माइनस जेड, इसको कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए बोलना कितना होगा? 74, पहले वाले कोई चेक कर रहा हूं। 74 माइनस 34, देखो तो कितना आया? इट्स 40। एंड दूसरे गैलियम में 71 माइनस 31, इसमें भी 40। वैसे तो यही आंसर है, और किसी में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं है। चेक कर लीजिए बच्चों। यस, बिहार वाले फटाफट आंसर दे रहे हैं। देखो कैसे याद रखते हैं इसको। टॉन्स, टॉन्स मतलब एन सेम। क्या? आइसोबार मतलब बाहर, वेट सेम। बोलो बच्चों। हाँ जी, तो ये आंसर जाएगा पहला आपका। क्लियर है सबको? आया समझ में? हाँ जी, औरों में किसी में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है। इसको बोलेंगे, ये सेकंड वाला क्या है? आइसोटॉप्स। जेड सेम है, ये आइसोटॉप्स बोले जाते हैं। ये आइसोटॉप्स हैं। जिस ये आइसोबारिक है, सब समझा देता हूं ताकि किसी का भी क्वेश्चन आए आपका सब क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों का। देखो ये वाला तो आइसोटोन है पहला, ये आइसोटॉप्स है, ये आइसोबारिक है। बोलो बच्चों। हाँ जी, आइसोबार है ये लिख देता हूं। आइसोबार, बार इक्वल है ना? यस मिस्टर अशोक जी, बिल्कुल सही जा रहे हो जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर है इसके कहानी? ये आइसोबार हैं, वो आइसोटॉप्स हैं। तो दिखाई दूं वो भी, नहीं तो कहोगे कि ये आइसोटॉप्स है। पक्का क्या? हाँ जी, यस, सेम जेड, सेम मास। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कौन बताएगा? देखें। हाँ जी, बोलिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है। चेक कीजिएगा। कहां गए मिस्टर पीयूष?
आंसर दीजिए फटाफट। यस मिस्टर पीयूष, इट इज करेक्ट। देखो बच्चों, पीयूष जी का आंसर बिल्कुल सही है। ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल है, बीटा के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ये न्यूट्रिनो दे रखा है इन्होंने, तो ये गलत हो गया। चौथा क्यों गलत है? बीटा के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। थर्ड सही है। क्यों? नेगेटिव बीटा के साथ, देखो याद रखो हमेशा, बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो निकलता है। एंटी नेगेटिव पार्टिकल के साथ एंटी एंटी, हाँ जी, जबकि इसके साथ ये निकलता है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये बोरॉन स्टेबल है। हाँ जी, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, दोनों स्टेबल वाले नहीं बना सकते। क्या काहे के लिए सॉरी मिस्टर अशोक? यस, आंसर इज 3। नो मिस्टर मोनी जी, 2 नहीं होगा। इन दोनों में गलत है वो दोनों। अच्छा सॉरी, आप नहीं बता पा रहे हैं इसलिए। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, तो आंसर इज थर्ड। बच्चों बोलो जी। मिस्टर पीयूष ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, देखिए कौन करके दिखाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है बच्चों। अभी आज रेडियो एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा हम स्टार्ट करेंगे। जब इवनिंग का सेशन आएगा ना 7 o'clock, तब ये बहुत तेजी से आगे जाएगा और क्वालिटी वाले क्वेश्चंस भी लेंगे आज। बताइए कौन बताएगा? फिर आपको जेड नंबर और मास नंबर रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कांस्टेंट करना होगा बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ये देखो कितना हो गया, इन दोनों का सम 92 जेड पक्का, और मास नंबर 236। क्यों? 235 इसका और एक इसका। अब ये 236 इधर मैच करना है और 92 भी, तो देखो इधर Z 56 हो गया, प्लस कुछ भी मान लो, x की वैल्यू 92 करनी है, तो x क्या होगा? 36 बच्चों। तो 36 वाला एक ही आंसर है। अगर Z दो के सेम होते ना, तो फिर हम क्या करते, मास नंबर को भी मैच करते। रिएक्शन से पहले Z क्या है बच्चों? चार्ज कंजर्वेशन है बच्चों। हाँ जी, रिएक्शन के बाद Z सेम सेम आएगा। बोलो मोनी जी, बिल्कुल सही आंसर है सेकंड। यस मिस्टर पीयूष, यू आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। कहां गई जी शाह जी? हाँ जी बच्चों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अब आप अपने आप कर दोगे बच्चों, मेरी जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। बोलो बच्चों। यस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। और हाँ जी, एक बार और समझ लीजिए, बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो और बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो निकलता है। हाँ जी बच्चों, यस, तो आंसर इज न्यूट्रिनो बच्चों।
क्लियर है बच्चों? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तो हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये शुरू होता है, अब चेक कीजिए वापस। ये दोनों टॉपिक रिमिक्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फिजिक्स है, रेडियो एक्टिविटी का भी, एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होता है, चेक कीजिएगा बच्चों। कहां चले गए जी? बोलो जी, पक्का क्या? आना बच्चों। देखो क्या कह रहा है, एम टोटल मास है किसी एलिमेंट का और एन न्यूट्रॉन है, और तो चेक करना बच्चों रिएक्शन क्या हो रही है, जेड एम एन प्लस, जेड एम एन नहीं लिखना चाहिए, जेड एन, ये न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड, जेड के साथ प्रोटॉन आएगा बच्चों, जेड प्रोटॉन प्लस एन न्यूट्रॉन, एम ले रखा है उन्होंने, नहीं एन ही है, एन न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन को स्मॉल से लिखता हूं, मिलकर के एम बनाते हैं। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट। हाँ जी, रिएक्टेंट का मास हमेशा ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन का मास लिखने जा रहा हूं जेड एम एन, ये रिएक्टेंट है, प्लस एन इंटू एम एन, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, वो हमेशा ज्यादा आएगा कैपिटल एम से। हाँ जी, बोलो भाई क्यों? मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होता है बच्चों, और बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होती है किससे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। उल्टा चलते हैं ये, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की कम होती है बच्चों, इसीलिए तो क्यू फैक्टर पॉजिटिव होता है, और मास रिएक्टेंट का ज्यादा है, ये किससे? मास ऑफ प्रोडक्ट से। ये बेसिक थीम है क्यू पॉजिटिव होने के लिए, ये बोलो ना बच्चों, तो आंसर कौन सा गया फर्स्ट? हाँ, फैमिली की एनर्जी ज्यादा होती है बच्चों, और मास कम क्यों होता है? क्योंकि मास किसमें? फैमिली को बना के रखने में चला गया होता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये शुरू होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करके दिखाइए, जैसे ही न्यूमेरिकल आता है ना, 12 बज जाती है आप लोगों की। जैसे मल्टीप्लाई आता है ना, थ्योरी वाले क्वेश्चन तो फटाफट कर रहे थे, अब आंसर दीजिए। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझाऊं, क्या कह रहा है बच्चों? पहले रिएक्शंस क्या है, दो प्रोटॉन
ये लो, प्रोटॉन का मतलब ये प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, 2He4। यस मिस्टर डॉक्टर अशोक, बिल्कुल सही है, दरभंगा वाले। हाँ जी, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, चेक करना बच्चों। अब ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, क्या करना होगा, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट के मास को माइनस करेंगे और 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगी बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। ये जो आया ना, इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चे। तो क्या करोगे, 2 प्रोटॉन है जी, तो 2 इंटू 1.0073 प्लस 2 इंटू 1.0087। पक्का बच्चों, ये हो गया MR, मास ऑफ रिएक्टेंट। पक्का, क्या हो गया, यहां लिख देता हूं, फोटो के नीचे चला गया है। ये मास ऑफ रिएक्टेंट बच्चों, और मास ऑफ प्रोडक्ट तो नीचे दिया हुआ है 4.0015। सोल्व करो सबको, क्या करना है। हाँ जी, मल्टीप्लाई करो, ये मास ऑफ प्रोडक्ट है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, देखना। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 17, 1 0 2, ये, और इसका कितना आएगा 6, फिर 14, 1 0 2, और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो गया ये टोटल 146, 174, 300 लिख दूं 4 पॉइंट, अरे भाई 4 6 और 4 10, 0 6 और 4 10, 4 और 7 11, 12, ये, और 3, ये आया बच्चों। इस 320 में से 15 को माइनस कर दीजिए, कर दूं 4.0320 में से ये माइनस करना है, बोलो फटाक से कितना आया, ये डेल्टा एम हो गया, मास डिफेक्ट कहते हैं उसे। लो बोलो जी, 0.0305, ये बचा, इसको 931 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ रहा है 28 के आसपास। यस, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही है बच्चों। कोई भी डाउट है बोल दीजिएगा। थर्ड आंसर है, यस मिस्टर पीयूष, 0.032 एकदम। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गया है बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्यों आएगी, ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है, वो भी ई की पावर। धीरे जाना, कोई भी दिक्कत हो मुझे बोलना, मैसेज करते रहो, जवाब देते रहो, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए टीचर और बच्चों के बीच में। क्या होता है बच्चों, देखो एक्टिविटी, ये तो फॉर्मूला सभी जानते होंगे, एक ही फॉर्मूला है इस पूरे टॉपिक में, वो आर किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ एक्टिव, तो आर का फॉर्मूला भी ऐसा ही है। ये बोलो बच्चों,
हाँ जी, अब क्या करना है, R1 T1 टाइम पर है, रख दो, n नहीं आएगा बच्चों। हाँ जी, R0 e की पावर माइनस लैम्डा T1 एंड R2 क्या होगा बच्चों, यस बिल्कुल सही है, बिहार वाले, दरभंगा वाले, पक्का बच्चों, ये रेशो तो क्या आएगा, R2 ये ऊपर गया, e की पावर ये पावर लो, पता है ना, ये नीचे वाली नेगेटिव पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। अब माइनस कॉमन ले रखा है उन्होंने, R1 बाई R2 e की पावर माइनस कॉमन ले लिया लैम्डा, तो T1 माइनस T2 हो जाएगा। R2 को उधर भेज दीजिए, सो आंसर इज यस, तो आंसर इज 1 बच्चों। AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। बोलो जी, क्लियर है सबको, यस आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेक कीजिएगा क्या होगा। बोलिए बच्चों, यस मिस्टर पीयूष, यू आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। यस इजी, चेक करना बच्चों कैसे, ये आपका यूरेनियम है, यस 2 92 238, क्या हुआ, अल्फा इमिट कर रहा है, ये यहां रिक्त स्थान भरना है, क्वेश्चन को ऐसे जमा लिया जी, वो 92 है, अब इधर का Z भी 92 आएगा, 2 हमारे पास है तो वो 90 वाला कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मैं अननोन एलिमेंट लिख देता हूं X, मास नंबर 238 था तो इधर भी 238 आएगा, 4 का हिसाब तो मिल गया, तो ये 234 होगा बच्चों। हाँ जी मिस्टर शिवम यादव, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, पक्का बच्चों। हाँ जी नरेंद्र सिंह जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, अल्फा इज ए हीलियम न्यूक्लियस, नॉट अल्फा, हीलियम एटम, पक्का बच्चों, क्लियर है सबको, बढ़े आगे, तो ये आपका आंसर, क्यों एक्स की नाम तो एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं, थोरियम होता है वो 90 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो किससे मैच कर रहा है, सेकंड आंसर से, बोलो जी, पक्का। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये शुरू होता है अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो बच्चों,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या होता है इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? हाँ जी केसरवानी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। यस मिस्टर पीयूष, फटाफट आंसर देती हो जी, वेरी गुड। यू आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? कार्बन डेटिंग। कैसे पता करते हैं किसी भी फोसिल्स की एज? ये कार्बन 14 है ना, वो रेडियो एक्टिव है। किसमें कन्वर्ट होता रहता है? कार्बन 12, ये रेडियो एक्टिव है। हाँ जी बच्चों, ये कौन है? ये स्टेबल है, स्टेबल न्यूक्लियाई है। पक्का बच्चों? तो वो दे रखा है 1/16, इसका मतलब समझते हो? C14, ये N0 E की पावर लैम्बडा टी। चेक करना बच्चों, ये तो N/N0 जब हाफ लाइफ टाइम दिया हो ना, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देना चाहिए, लैम्बडा इंटू TH, हाफ लाइफ टाइम ऊपर, और इंटू T अपॉन TH। TH इज अ हाफ लाइफ टाइम। इसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ के केस में? ये पता है ना, लैम्बडा TH की कैसे आएगी? थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ही समझा देता हूं। N इज इक्वल टू N0 E की पावर माइनस लैम्बडा TH। लैम्बडा TH वो है जब N अपॉन N0 हाफ हो जाता है। हाँ जी बोलो बच्चों, तो यहां रख दीजिए इस जगह। तो क्या आया? इस फॉर्म में ही सोल्व करना चाहिए बच्चों को। ये जब हाफ लाइफ टाइम दिया है ना बच्चों, तो आपको इसकी फॉर्म में सोल्व करना चाहिए। ये क्या हो गया? 2 की पावर T अपॉन TH। पक्का? तो ये N0 है ना, 1/16 दिया हुआ है बच्चों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। ये देखो, हाँ जी, तो ये 1/2 की पावर 4 हो गया बच्चों। ये या याद भी रख सकते हो, दो फॉर्मूले होते हैं इसके। हाफ लाइफ टाइम दिया है तो इसे यूज करो, और कोई टाइम दिया है तो इसे यूज करो। ये दो फॉर्मूले याद रखिए। तो बोलो बच्चों, 2 की पावर एक जैसी हो गई तो T अपॉन TH का वैल्यू 4 है। तो बोलो T क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ TH। 4 TH कितना दे रखा है वहां? 5730 ईयर, 5730 इज द आंसर। बोलो बच्चों क्या? हाँ जी, तो ये आंसर जाएगा बच्चों। यस, वेरी गुड बच्चों। समझ में आया? दो फॉर्मूले याद रखो जब ऊट पटांग टाइम दे, हाफ लाइफ टाइम के अलावा, तो इसको यूज करें। पर जब हाफ लाइफ टाइम वाला टाइम देना, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई और कर देता हूं। देखो कैसे? क्यों, हमारे पास रेडियो एक्टिविटी आने वाला है, अब लार्ज लेवल पे आ चुका है। तो अब तो इसे हाफ लाइफ टाइम के लिए इसे यूज करें। हाँ जी, रैपिड रिवीजन सीरीज लेके आएंगे। थियरी ये MCQ तो चल ही रहे हैं बच्चों। ये तो अभी नीट के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी जेई के भी लेके आऊंगा। हाँ जी, पक्का क्या? रैपिड रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा बच्चों, 22 2020 के लिए।
और थ्योरी चल रहा है सैटरडे संडे को 12 बजे इलेक्ट्रोस्टेट चालू कर दिया मैंने। हाँ, फॉर्मूलाज पर भी बनाऊंगा केसरवानी जी, बिल्कुल। आप जो कहेंगे आपकी हेल्प करूंगा मैं, फुल फॉर्मूलाज पर। कई चैप्टरों को क्लब करके भी पढ़ा सकते हैं। हाँ जी, एनालॉगी से। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड आंसर है इसका, तो ये है आपके लिए, चेक करना बच्चों। क्वेश्चन भी करते जाना है। हाँ, क्लब करके भी, बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी। एट्थ को हम लेके आएंगे कोई तो एक अलग से, जिसमें हम 3 चैप्टरों को एक साथ कवर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों को एक साथ क्लब करके बात करेंगे। हाँ जी, चेक करना बच्चों, धीरे जाना। ये 3, देखो पहले इक्वेशन में सजा दिया करो, बहुत जल्दी करते हो आप लोग। ये किसका बॉम्बार्डमेंट कर रहा है? प्रोटॉन, प्रोटॉन का 1H1 क्या बना रहा है? बेरिलियम। अपने आप आ जाएगा, आप जो वो कह रहा है वो लिखते चले जाइए एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वही आपको जेड नंबर पक्का क्या? किसका? 3 नंबर का कहां पर है? 3 नंबर का फॉर्मूला एक जैसे नहीं है शिवम यादव जी, गलत हो गया सबका। यस, गोदारा जी का आंसर बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, धीरे जाना। ये कितना है? Z4, Z4 है, मास नंबर 8 है। अब पहले से ही मैच हो गया Z4। तो ऐसा पार्टिकल लेना है जिसमें न जेड यूज होता है और न मास नंबर यूज होता है। वो कौन है? गामा फोटोन। इसलिए सबका आंसर गलत हो गया, केवल गोदारा जी का बिल्कुल सही आंसर है जी। देखो बच्चों, Z इधर 4 मैच कर गया पहले से, मास नंबर भी 8। तो कौन लेंगे यहां? ऐसा पार्टिकल, ऐसा फोटोन लेंगे बच्चों। हाँ जी, गामा फोटोन्स, जिसमें न मास नंबर चाहिए और नहीं क्या? बोलो बच्चों, क्योंकि गामा में न मास नंबर बदलता है गामा इमिशन के बाद, और न ही एटॉमिक नंबर बदलता है। हाँ जी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो आपको बताने वाला हूं। क्लास की नोटिफिकेशन 10 से 12 तो मैं डेली, 10 बजे तो सुबह और 7 बजे शाम को डेली आ जाइए आप। और स्पेशल क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी 10 और 12 बजे मिल जाएगी आपको। हाँ जी नरेंद्र सिंह जी, पक्का बच्चों।
आ जाइए, ये हो गया क्या आंसर? क्या 1? ये गामा फोटोन पर मास नंबर नहीं बदलता बच्चों, मास नंबर वही बना रहता है और जेड नंबर भी वही बना रहता है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये है आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्स 2007। बोलो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अल्फा कहां से आता है, बीटा कहां से आता है, गामा कैसे आता है, अल्फा इमिशन से क्या होता है, बीटा इमिशन से क्या होता है बच्चों। बोलिए बच्चों। यस मिस्टर पीयूष, यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो एक्चुअली बीटा कौन है बच्चों, चेक करो, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। बीटा इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस का, कहां का, न्यूक्लियस का। तो फर्स्ट आंसर भी पार्शियली ट्रू है, पार्शियली, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में पाए नहीं जाते। हाँ जी, कहां से आ गया, तो ये हाथों हाथ पैदा होता है किससे, न्यूट्रॉन से। देखो कैसे पैदा होता है वो भी देखो, ये 0n1 डीके होता है तो एक प्रोटॉन में बदल जाता है बच्चों। हाँ जी, ये बीटा माइनस, बीटा माइनस का मतलब समझते हो क्या, -1, ये 0, इसे कहते हैं बीटा माइनस। हाँ जी, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। बोलो बच्चों, नीचे लिख देता हूं, एक बार और देखो, ये न्यूट्रिनो प्रोटॉन में बदल जाता है 1h1, पक्का बच्चों, प्लस बीटा माइनस, बीटा माइनस कौन है, इलेक्ट्रॉन है, पैदा हुआ किससे, न्यूट्रॉन से, इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो भी पैदा होता है। एक्चुअली यहां तक मास नंबर कांस्टेंट है बच्चों, लेकिन क्वांटम नंबर को बैलेंस करने के लिए कैसे, ये पाउली ने नया फिनोमिना दिया था बच्चों। किसने दिया था बच्चों, पाउली ने। हाँ जी, एंटी न्यूट्रिनो मतलब ये आपका, ये पार्टिकल है जो पाउली ने कंसीडर किया, चेक करना बच्चों, इसकी आपका एंगुलर क्वांटम नंबर हाफ है, इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है, तो इसका लेना पड़ेगा ना -हाफ, नहीं तो क्वांटम नंबर कंजर्व नहीं रहेगा। एंटी मतलब -हाफ है। हाँ जी, ये एंटी न्यूट्रिनो इसलिए लिया गया, किसको, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को वैलिड करने के लिए हमें एंटी न्यूट्रिनो की हाइपोथेटिकल थ्योरी माननी पड़ी। एंटी मतलब माइनस। बोलो बच्चों, क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए तो बच्चों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन फिर आपके लिए। देखिए कौन कौन करके दिखाता है। बोलो बच्चों,
हाँ जी, बोलते रहो बच्चों, जो भी आपको डाउट है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, गलत मिस्टर। एंटी न्यूट्रिनो जिन्होंने पूछा था ना, आपका आंसर गलत है जी। डायमेंशनली गलत हो गया आपका तो। टाइम कभी भी लैम्बडा हो ही नहीं सकता, 1/लैम्बडा के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशन ही करेक्ट नहीं है। यस, आंसर इज 4। गोदारा जी बिल्कुल सही है। पीयूष जी आपका भी गलत है। यस, गोदारा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चेक कीजिएगा बच्चों, यहां पहले, कोई बात नहीं। ये देखिए बच्चों, क्या फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है पूरी रेडियो एक्टिविटी में। ये देखो, बोलो बच्चों, n इज इक्वल टू n नॉट, आंसर इज 4। चेक करना बच्चों कैसे आया। ये इक्वेशन है, दोनों के n नॉट इक्वल हैं। चेक करना बच्चों। तो पहले n1 लिखने जा रहा हूं, n नॉट e की पावर कितना, -5 लैम्बडा t, n2 इनका रेशियो दे रखा है उसने, n नॉट e की पावर -लैम्बडा t, ये दे रखा है 1/e² बच्चों। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है, वो कह रहा है बच्चों। अरे बोलो बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने तो उसने जो कहा ना वो फॉर्मूले में सजाया है। चेक करना बच्चों, क्या कैंसिल हो गया, n नॉट कैंसिल हो गया। फटाक से बोलो क्या आया, ये पावर ऊपर गई तो ये प्लस में हो गई, उसकी वैल्यू दे रखी उन्होंने, तो ये कितनी हो गई, 4 लैम्बडा t की वैल्यू 1/e² को क्या लिख दो, ई बेस सेम है, तो -4 लैम्बडा t की वैल्यू 2 है, तो t की वैल्यू 2/लैम्बडा है, सॉरी 2/4 लैम्बडा है। तो कितना आया, बोलो बच्चों। 4 को उधर भेज दिया। ये पावर लो है ना, वो अच्छे से आना चाहिए इस चैप्टर में। बोलो बच्चों, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, आंसर इज 4। ये देखो, यस रोहिल, पक्का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये शुरू होता है अब। इसका आंसर बोलिए बच्चों, देखिए कौन कौन बताता है। ये बीटा का स्पेक्ट्रम है, एनर्जी स्पेक्ट्रम। गलत है मिस्टर रोहिल, गलत है सबका। स्पेक्ट्रम नहीं मालूम है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
गलत है मिस्टर एंस पैकमर। और कोई? देखो फर्स्ट आ गया शिवम यादव, वो तो गलत है बिल्कुल। ये बीच में मैक्सिमम जाता है। यस, आंसर इज थर्ड बच्चों। देखो कैसा होता है ये एग्जैक्ट, ये एनर्जी ये 1.08 तक लास्ट जाता है। 94 सॉरी, आंसर इज 3 बच्चों। देखो कैसे, ये वैसे शुरू यहां से होता है थोड़ा, ये जीरो पर नहीं होता, एनर्जी जीरो, थोड़ा पहले से ही जीरो पर भी कुछ बीटा पार्टिकल निकलते हैं, फिर मैक्सिमम जाता है और फिर 1.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ये जीरो हो जाते हैं। हाँ जी बच्चों, एग्जैक्ट इज दैट। थोड़ा सा इधर से शुरू होता है पर ये ऐसे बना देते हैं, तो आंसर इज थर्ड बच्चों। पक्का क्या? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन कौन बता पाता है, ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। बोलो बच्चों, कौन बताएगा? इज अ क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो ये पता होना चाहिए ऐसी चीजें। हाँ जी बच्चों, पक्का क्या? कुछ भी मिस्टर पीयूष, गलत है जी। रेडियो एक्टिविटी है तो फंडे मार रहे हो, रेडियो ट्रेशर टेक्निक, गलत है जी, सबका गलत है जी। थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा आपको, ये क्या होता है चेक करना बच्चों। पहले क्वेश्चन पढ़ो। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, पेशेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसे इंजेक्ट कर देते हैं और उसे रेडियो एक्टिव डीके करवाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये कौन सी वाली रेज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? यस, भाग्यश्री जी बिल्कुल सही आंसर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गामा रेज को ही कहते हैं ना, ये गामा रेज का इमिशन होता है। फोटोन ही तो है ये, फोटोन ईएमडब्ल्यू को ही तो कहते हैं, फोटोन ईएमडब्ल्यू, बस ये न्यूक्लियस से निकलने वाला फोटोन है। हाँ जी बच्चों, तो ये तो कंफर्म है गामा होगा। अब उस गामा जो रेडिएशन निकले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो एक मशीन्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, कैप्चर किए जाते हैं। अच्छा, नाम बदल रखा है आपने, प्रियांशु राज। अच्छा अच्छा, तो आप प्रियांशु जी हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बच्चों, तो रेडिएशन कैन देन बी रिकॉर्डेड बाय, तो ये जिस मशीन से रिकॉर्ड करते हैं ना बच्चों। अच्छा अच्छा, आपकी दीदी का फोन है, चलो कोई बात नहीं बच्चों। हाँ जी,
रिकॉर्डेड बाय ए डिटेक्टर। डिटेक्टर को क्या मशीन बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ जी, आया समझ में बच्चों? तो गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द आंसर। आया समझ में बच्चों? किसी ने फंडा मारा रेडियो ट्रेशर टेक्निक, किसी ने बोला केट कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसी कोई मशीन ही नहीं होती। बोलो जी, पक्का बच्चों? तो ये रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स की अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहेगी बच्चों, पक्का। और मैं 8th कोर वो ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टेट का रैपिड रिवीजन पैकेज लेके आने वाला हूं। हाँ जी बच्चों, यूनिक यूनिक हटके होगा बच्चों सबसे, मतलब किसी बुक का पार्ट नहीं हो। कैसे मैं हैंडल करता हूं तीनों चैप्टरों को, कौन कौन सा? ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बाय एनालॉजी, all formula are bunches in a one form। हाँ जी बच्चों, क्लियर, पक्का। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम, आज का सेशन एंड करते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हाँ जी बच्चों, और 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए। और रेफरल कोड में 10% डिस्काउंट के लिए नहीं दे रहा हूं, आपको अगर मेरा मेंटरशिप चाहिए। हाँ जी बच्चों, ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल है अनअकैडमी का, पक्का। हाँ जी बच्चों, तो मेरी मेंटरशिप के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी मिस्टर प्रियांशु राज। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। एंड करने जा रहा हूं, बाय बाय। 7 o'clock पे मिलते हैं हम। कितने बजे? 7 बजे इवनिंग में। आज 4th सेशन होगा किसका? रेडियो एक्टिविटी और, हाँ जी बच्चों, जरूर लेके आऊंगा जी नरेंद्र सिंह जी।